राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं, देखो बोहर मॉडल की कमियां। देखो भाई, बोहर मॉडल की पहली कमी थी कि यह केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही लागू होता है, पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन थी भाई कि यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को विद्युत क्षेत्र, जो अपन ने पढ़ा था ना भाई, इसमें लाइन आ रही थी, है ना, तो उस स्पेक्ट्रम को अगर विद्युत क्षेत्र में लिया जाए तो एक लाइन कई लाइनों में बढ़ जाती है। जिसे स्टोर्क प्रभाव कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? एक लाइन कई लाइनों में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहेंगे अपन? स्टोर्क लाइन। इसकी व्याख्या बोहर नहीं कर सका। एक लाइन कई लाइनों में बढ़ जाती है, जिसकी व्याख्या बोहर नहीं कर सका भाई। तीसरी लिमिटेशन, यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में ले लें, आप चुंबकीय क्षेत्र में लेने पर वही एक लाइन कई लाइनों में बढ़ जाती है, जिसे जीमान प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? जीमान प्रभाव। इसकी व्याख्या भी बोहर नहीं कर सका। तो बोहर ने किस किस की व्याख्या नहीं की भाई? जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं की और स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की। ठीक है, तो इन दो प्रभावों की व्याख्या वो नहीं कर सका। और इसके बाद में इनकी व्याख्या करने के लिए एक नई थ्योरी आई अब, और वो नई थ्योरी है सोमरफेल्ड का मॉडल। ठीक है भाई, कौन सा मॉडल आ गया? सोमरफेल्ड का मॉडल। अब इस सोमरफेल्ड का मॉडल क्या है उसकी बात करें। देखो, बोहर ने क्या कहा था कि ये नाभिक और इस नाभिक के चारों तरफ कैसी कक्षाएं हैं? वृत्ताकार। इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कैसे कक्षाओं में? तुमने अभी तक यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कैसी कक्षाओं में चक्कर लगाता है? वृत्ताकार में। यहां तक पढ़ा अपन ने कि नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उनमें चक्कर लगाता है। किसने कहा? ये बोहर ने। अब सोमरफेल्ड क्या कह रहा है? सोमरफेल्ड कह रहा है कि वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं, वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार में भी चक्कर लगाता है भाई। अब वृत्ताकार कैसे होंगी, दीर्घ वृत्ताकार कैसे होंगी, वो पढ़ते हैं अपन। तो देखो, बोहर मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सोमरफेल्ड ने निम्न अभिग्रहित दिए।
निम्न अभिग्रहित है। क्या क्या अभिग्रहित थे इसके, क्या क्या पोस्टुलेट थे? नंबर 1, या फिर लगा के लिख दो। सोमरफेल्ड ने क्या कहा भाई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता भाई। ये लो, क्या कहा उसने? वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार में भी चक्कर लगाता है। मतलब क्या है? वृत्ताकार ये कैसे होगी बताओ? दीर्घ वृत्ताकार, अंडाकार होगी ना, तो ये तो कैसी है बताओ? ये तो है वृत्ताकार और ये है दीर्घ वृत्ताकार। तो क्या कह रहा है सोमरफेल्ड कि वृत्ताकार के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार में भी चक्कर लगाता है। अब उससे फायदा क्या मिला ये देखो, यह है इलेक्ट्रॉन, ये रहा, तो दूरी निकाल लिया आपने r, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूरी निकाल लिया r, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, दूरी निकाल लिया r। बताओ r चेंज हो रही क्या? इसकी त्रिज्या चेंज होगी नहीं। जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी चेंज नहीं होगी। थीटा चेंज होगा कि नहीं? थीटा चेंज हो रहा है, देखो यहां अलग कोण है, यहां अलग कोण है। तो जब वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता? इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी चेंज होगी क्या? जब वो चक्कर लगाएगा चारों तरफ नहीं होगी। क्या चेंज होगा? ओनली थीटा चेंज होगा। दीर्घवृत्ताकार की बात कर लें, ये नाभिक, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहां है, इलेक्ट्रॉन सपोज यहां है। 3 कंडीशन लिख दी मैंने। ये दूरी है r, बताओ r चेंज हो रही है नहीं? चेंज हो रही है भाई, हुई कि नहीं? अरे यार ये दूरी नाप ले, ये दूरी नाप ले, ये दूरी नाप ले। चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां से यहां गया, दूरी कम हो गई, अब दूरी और भी कम हुई, अब दूरी बोलो बढ़ती जाएगी, अधिकतम हो गई, फिर क्या होने लग जाएगी? कम हो जाएगी, फिर क्या होने लग जाएगी? बढ़ने लग जाएगी। तो दूरी चेंज होगी ना, r चेंज होगा। और थीटा नहीं होगा, बोलो थीटा तो चेंज होगा यार, क्यों नहीं होगा? कौन यहां कितने का कोण बना रहा था, यहां कितने का बन गया, और अब कितने का बन गया? अब 90 का बन गया। थीटा भी चेंज होगा। तो यहां क्या क्या चेंज हुआ बताओ? r व थीटा दोनों चेंज होंगे, सही है? यहां बोलो थीटा तो चेंज होता है, r चेंज नहीं होती है, सही है कि नहीं? r चेंज
नहीं होती है। क्या लिखो बताओ मैं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी परिवर्तित नहीं होती। नाभिक से दूरी परिवर्तित नहीं होती, लेकिन घूर्णन कोण थीटा चेंज होता है। सही है। दूसरी बात किसकी लिखते हैं अपन अब, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व घूर्णन कोण थीटा दोनों चेंज होते हैं। ठीक है भाई। अब उसने क्या किया, जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है ना, उस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की आकृति बताने के लिए एक क्वांटम संख्या k दी। एक नई क्वांटम संख्या आ गई, क्या, k। ठीक है। अब एक k क्या है उसकी बात अपन आगे करते हैं। देखो ठीक है, एलिप्टिकल अगर देखें तो एक एलिप्टिकल, दूसरी एलिप्टिकल, बोलो सही कि नहीं, तीनों एलिप्टिकल है लेकिन तीनों का आकार अलग अलग है। बोलो सही नहीं, तीनों का आकार अलग अलग है। सही है कि नहीं, तीनों एलिप्टिकल का आकार अलग अलग है। तो इन तीनों का आकार बताने के लिए उसने एक क्वांटम नंबर दिया, और वो क्वांटम नंबर था भाई कौन सा, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के। अब एक क्वांटम नंबर के क्या काम आएगा उसकी बात करेंगे। के क्यों दिया गया बताओ, साइज बताने के लिए। किसका, एलिप्टिकल ऑर्बिटल का साइज बताने के लिए क्या दिया गया, के दिया गया। ठीक है। और एक के पता है कितना होगा, के कितना होगा, के होता है 1 से लेकर के 1 to n। के की वैल्यू क्या होगी बताओ, 1 to n। अभी बात समझ में नहीं आ रही अपने, कोई बात नहीं। अब अपन क्या चलते हैं, क्या करते हैं भाई, देखो ये अपने पास एक तो था कौन सा, ये था, है ना, और दूसरी कौन सी थी, ये था। ये लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इसमें, देखो दो एक्सिस ले ली मैंने, ये मेजर एक्सिस बड़ी बड़ी एक्स, और ये बताओ माइनर एक्सिस। दो एक्सिस हो गई, एक मेजर और एक माइनर। सही है ना, मेजर का मतलब बड़ी, माइनर का मतलब दो एक्सिस। इसमें भी ले लिया मैंने, यहां दोनों बराबर है,
यहां दोनों बराबर है, बोलो सही कि नहीं? दोनों बराबर हैं तो मैं क्या कहूंगा बताओ? यहां मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस इक्वल 1 होगा यहां तो। क्यों? दोनों बराबर है तो 1 आएगा हमेशा। इसमें क्या ज्यादा है? मेजर ज्यादा है, तो क्या लिखूंगा बताओ मैं? मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस निकाल लो यहां, ठीक है, और वो आएगा एन अपॉन के। अब एन अपॉन के कैसा आएगा वो बताऊंगा मैं। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लिख दो या चाहे एन अपॉन के लिख दो। अगर मेजर और माइनर का जो अनुपात है रेशियो 1 आता है तो वो सर्कुलर होगी। बोलो सही कि नहीं भाई? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हुई तो इनका रेशियो 1 आएगा कि नहीं? इनका अनुपात 1 आ जाएगा। और अगर ये रेशियो 1 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या होगी बताओ? सर्कुलर ऑर्बिट होगा। और अगर 1 नहीं आता तो एलिप्टिकल होगा। बोलो सही कि नहीं? 1 अगर आ जाता है तो वो सर्कुलर होगा और 1 नहीं आता तो एलिप्टिकल होगी, सीधी बात हो तो। ठीक है, मैं बात करता हूं अब पहले n बराबर 1 की। n बराबर 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट प्रथम कोष की बात कर रहा हूं। n बराबर कितना होगा बताओ? 1। अब बताओ k कितना होगा? 1 से n। k की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने? 1 to n। n की वैल्यू कितनी है यहां? 1 to 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। k की वैल्यू 1। सही है। अब क्या लिखते हैं आप? मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस, इसको आप लिखते हैं n अपॉन के। मेजर एक्सिस अपॉन माइनर एक्सिस बोल दो या n अपॉन के बोल दो। n की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू कितना आया? यानी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का रेशियो कितना आया? बताओ क्या होगा? सर्कुलर ऑर्बिटल होगा। सर्कुलर ऑर्बिट होगा। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है क्या होगी? केवल वृत्ताकार कक्षा होगी। तो ध्यान रखना, n बराबर 1 में ओनली एक कक्षा होगी, एक ऑर्बिट होगा और वो होगा कौन सा? सर्कुलर। n बराबर 1 में एक ही होगा भाई। n बराबर 1 में एक ही होगा बस, सर्कुलर। n बराबर 1 में 2 नहीं होंगे। अब n बराबर 2 की बात कर ले। n बराबर 2 में 2 जाएंगे, n बराबर 3 में 3 होंगे, n बराबर 4 में 4 होंगे। दूसरे की बात करें, किसकी बात करें बताओ? n बराबर 2 की। n बराबर 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट की। सेकंड ऑर्बिट का मतलब है दूसरा कोष। मैं दूसरे कोष की बात कर रहा हूं भैया। n बराबर कितना है? 2। k कितना होगा बताओ? k बराबर होता है 1 से n, 1 से 2, यानी 1 और 2 दोनों होंगे। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और 2। सही है। अब रेशियो निकाल लूं मैं, कौन सा? n अपॉन k। n अपॉन k। n कितना? 3 नहीं है, 2। 2 k की वैल्यू भी 2, यहां n की वैल्यू 2, k की वैल्यू 1। सही है कि नहीं? यहां तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो ये तो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाएगा ये तो। ये दीर्घवृत्ताकार होगा। कैसा होगा?
एलिप्टिकल। दीर्घवृत्ताकार, यानी कुल मिलाकर के n बराबर 2 में 2 ऑर्बिट होंगे। एक होगा कैसा, वृत्ताकार, और एक होगा दीर्घवृत्ताकार, एक सर्कुलर और एक एलिप्टिकल। सही है। इसको दोबारा से आप ऐसे लिख दे तो n तो कितना है 2, k कितना है, मतलब मेजर अपॉन माइनर। मेजर तो कितनी है 2, माइनर कितनी है 1, तो इसको मैं ऐसे बना दूं कि ये तो है 2 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। बोलो सही है कि नहीं। मेजर कितनी है 2 सेंटीमीटर, माइनर कितनी है 1 सेंटीमीटर। बोलो बन गई कि नहीं, ऐसे बनेगी। और ये कितनी है, दोनों ही 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो एक तो बन गई भाई साहब वृत्ताकार और एक बन गई दीर्घवृत्ताकार। सही है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं, ठीक है। बोलो सही कि नहीं। एक तो कौन सी हो गई, ये तो सर्कुलर, मतलब वृत्ताकार। और ये दूसरी कौन सी हो गई बताओ, एलिप्टिकल या एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार। n बराबर तो 2 है ही, k की वैल्यू लिखो। बताओ इसके लिए k कितना होगा, इसका तो k बराबर 2 होगा, इसका k बराबर 1 होगा। बोलो सही है कि नहीं। देख लो, नहीं सुनाए तो पीछे ये लो, k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1 है तो दीर्घवृत्ताकार आ जाएगी, और k की वैल्यू 2 है तो वृत्ताकार है, सर्कुलर होगी। तो जो सर्कुलर है उसके लिए मैंने 2 लिख दिया। अब तीसरे में जाओगे आप n बराबर 3 में, तो जिसके लिए k की वैल्यू 3 होगी वो तो सर्कुलर होगा। सही है कि नहीं। चलो चलते ही है ना 3 में, n बराबर 3 में चलते हैं, पढ़ा अपने आप समझ आ जाएगा। n बराबर 3rd में चले, यानी तीसरे कोष में, ठीक है। 3rd सेल बोल दो या 3rd ऑर्बिटर बोल दो या तीसरा कोष बोल दो। बोलो भाई n बराबर 3, k की वैल्यू बार बार बताने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 हो जाएगी। बोलो सही है कि नहीं। n अपॉन k लिख दूं, 3 होंगे n अपॉन k, n अपॉन k, n अपॉन k, n अपॉन k। यहां बोलो 3/3, कोई सा ले लो इसको, फिर 3/2। सही है। मान नहीं लिख रहे अपन, ये सर्कुलर होगा। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार होगा। इन दोनों में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, बराबर थोड़ी है। इसमें बराबर है, सर्कुलर आ गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी बताओ, एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार। बोलो सही नहीं, सही है ना। अब दोनों कैसी होंगी वो कैसे पता चलेगा, दोनों कैसी होंगी कैसे पता चलेगा, कैसे कैसे देखो, मेजर एक्सिस तो दोनों में कितनी है, 3-3 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा नीचे इसको करके यहां समझे, मेजर दोनों में 3-3 है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और ये है सपोज
2 सेंटीमीटर। अगले वाले में ये तो 3, यहां तक ये लो, ये तो 3 है, ठीक है, लेकिन ये कितनी है? 1 है। 1 है तो यहां से थोड़ी है बिछ जाएगी ना, केवल इतनी सी आएगी बस। बोलो सही है कि नहीं? ये थोड़ी ज्यादा मोटी है, ये थोड़ी सी पतली हो गई, बीच में से चपटी हो गई, चपटी होती जाएगी ऐसे। मेजर तो कितनी रहेगी? उतनी रहेगी। मेजर तो कितनी रहेगी? 3 ही रहेगी। माइनर क्या होती जाएगी? माइनर कम होती जाएगी, यानी वो लगातार क्या होती जाएगी? इस प्रकार से होती जाएगी। देखो ये है अगली वाली, ये हो जाएगी, उससे अगली वाली। बोलो सही है कि नहीं? ये तो वही है, देखो थोड़ी सी छोटी बड़ी होगी बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेजर तो सब में इक्वल है। क्या घटती जा रही है? माइनर घटती जा रही है। अब है 0 है 0.5, ठीक है ना भाई, हो गया ना। अब अगर मान लो मैं n बराबर 3 की बात कर रहे थे अपन, तो n बराबर 3 को कैसे लिखेंगे भाई? ये तो ये हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। एक तो होगी कौन सी? वृत्ताकार, सर्कुलर, एक ऐसी होगी, और अगली जो होगी वो बिल्कुल चपटी होगी। बोलो सही है कि नहीं? इसकी कंपैरिजन में चपटी हो गई, तो इसके लिए के की वैल्यू 3 ही होगी, इसके लिए के की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके लिए के की वैल्यू, के की वैल्यू को आप ये समझो कि के की वैल्यू माइनर एक्सिस है, सही है कि नहीं? तो इस वाले में माइनर 3 है, इस वाले माइनर 2 और इस वाले माइनर 1 है, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि एक तो हो जाएगी सर्कुलर, है ना, और 2 हो जाएंगी कौन सी? एलिप्टिकल या दीर्घवृत्ताकार या एलिप्टिकल, ठीक है भाई। ये सर्कुलर, एस चलते रहो आगे, ठीक है। अब अपन इसको ऐसे लिख दे तो भाई देखो एक मिनट ध्यान से सुनना। ये तो अपने पास है ऑर्बिट, जिसमें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 अपने लिख दिए। k की वैल्यू लिख दूं, k की वैल्यू यहां 1, यहां 1 और 2 होगी, 1 2 3 होगी, 1 2 3 और 4 होगी। बोलो सही कि नहीं? ठीक है, केवल एक ही होगी सर्कुलर। बोलो सही कि नहीं? या 2 होंगी, एक सर्कुलर एक एलिप्टिकल, एक तो सर्कुलर और एक एलिप्टिकल। इसमें बोलो 3 होंगी, एक सर्कुलर और 2 एलिप्टिकल। इसमें बोलो एक तो सर्कुलर होगी, 3 एलिप्टिकल होंगी। बोलो सही कि नहीं भाई? तो कुल मिला की बात यह है सर्कुलर एक ही होगी, बाकी सारी एलिप्टिकल होती हैं। जैसे मान लो सपोज मैं आपसे कहूं कि n बराबर 6, बोलो एक सर्कुलर 5 एलिप्टिकल, एक वृत्ताकार बाकी दीर्घवृत्ताकार। ठीक है ना भाई? बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। इसके बाद में उसने क्या किया, इस के को हटा दिया। किसको? के को हटा दिया, और के को हटा करके एक नई क्वांटम संख्या दी उसने, एल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब
एल बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, अब ध्यान रखना। नई क्वांटम संख्या आ गई, कौन सी? एल आ गई। ये एल भी वही है, एजीमुथल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको बोलूं मैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल। और एल इक्वल था क्या? k-1। इधर सुन रहे, एल क्या होती है? k-1। के क्या थी? के थी 1 to n, 1 से n तक। बोलो सही नहीं? एल क्या होगी? k-1। एक घटा देंगे पीछे, चलो पीछे नहीं, यहीं अपन एक वो करते हैं, ध्यान देना। देखो n बराबर 1 है, नहीं ऐसा करो ना, यहाँ पर मैं n की वैल्यू रख दूं, k की वैल्यू रख दूं और l की वैल्यू रख दूं। अब सारी चीज समझ जाना चाहिए। क्लियर बात? जीरो और एक, सही है ना? एक कम हो जाएगी, बोलो सिग्नल की वैल्यू निकालना आया कि नहीं? सही है। अब क्या किया उसने भाई, सोमरफेल्ड ने एक नई चीज दे दी, सबसेल उपकोष। पहले केवल सेल था, कोष था, अब उपकोष आ गया। पहले केवल सेल था, अब सब सेल आ गया। ठीक है, और वो सब सेल कौन से हैं भाई? n बराबर 1 में एक ही सब सेल होगा, एक ही उपकोष होगा 1s। n बराबर 2 में l की वैल्यू 2 है, 2 सब सेल होंगे 2s और 2p। n बराबर 3 में 3 सब सेल होंगे, कौन कौन से? 3s, 3p, 3d। n बराबर 4 में 4 सब सेल होंगे, कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f। कौन कौन से? 4s, 4p, 4d और 4f। अभी बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं। L की वैल्यू 0 है, तो L की वैल्यू जब 0 होगी ना तो आता है S। L की वैल्यू 1 आ जाएगी तो P। L की वैल्यू 0 के लिए S, ये नीचे लिख दूं, ये लो, यहाँ लिखो पहले एक मिनट। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। सब सेल कौन से होंगे? S, P, D और F। ठीक है ना भाई? है ना? उसके बाद में भी देखो S, P, D, F, G, H, F, G, H, चलते जाओगे 3, 4, 5। हाँ, लेकिन अपना काम चल जाता है F तक, अपना काम चल जाता है F तक, S, P, D, F, G। पर अपन ने अब तक 118 एलिमेंट खोजे हैं, ठीक है ना? और वो 118 एलिमेंट कहां तक? तुम दोनों खड़े हो रहे, तुम दोनों खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी खड़े जाओ, चलो। L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। सब सेल कौन से हो जाएंगे बताओ? S, P, D, F, G, H। अपना काम कहां तक हो जाता है? F तक, बस। ठीक है ना? यही काम आ जाते हैं S, P, D और F। अब अपन ने क्या पढ़ा था? देखो अपन ने पढ़ा
कि n बराबर 1 में एक ही होगा, n बराबर 1 में एक ही होगा सर्कुलर, और वो सर्कुलर कौन सा? 1s। n बराबर 2 में 2 होंगे, एक सर्कुलर एक एलिप्टिकल, एक वृत्ताकार एक दीर्घवृत्ताकार। तो ये तो कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार, और ये दीर्घवृत्ताकार। समझ में आती जा रही है अब बात? n बराबर 3 में 3 होंगे, एक सर्कुलर एक वृत्ताकार 2 दीर्घवृत्ताकार। तो ये तो कौन सा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा, और ये दोनों एलिप्टिकल हो जाएंगे। n बराबर 4 में ये तो और बाकी ये 3 एलिप्टिकल। सही है ना भाई? तो एक वृत्ताकार होगा, बाकी दीर्घवृत्ताकार होंगे। तो ये तो वृत्ताकार हो गया, और बाकी ये तीनों दीर्घवृत्ताकार। ये वृत्ताकार, ये दीर्घवृत्ताकार, ये वृत्ताकार, ये दीर्घवृत्ताकार, ये वृत्ताकार। यानी कुल मिलाकर के बात यह कि S सर्कुलर होता है, और S होता भी वास्तव में सर्कुलर है। जब आप इसकी संरचनाएं पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब S की, P की, D की, F की देखोगे ना, तब आप देखोगे S होता ही कैसा है? सर्कुलर होता है। बाकी जो होंगे P, D, F वो सारे कैसे होंगे? वो सारे एलिप्टिकल होंगे। सही है? बताओ ये बात समझ आएगी नहीं? अब बताओ मैं n बराबर 5 की बात करूं तो बताओ। अब सर इन एलिप्टिकल वालों में एनर्जी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। कौन सा एनर्जी फॉर्मूला? मतलब वो बोहर ने बताया था ना एनर्जी, वो यहां काम नहीं आएंगे अब ना, वो काम नहीं आएंगे यहां। वो केवल बोर तक वैलिड था बस, ठीक है? अब नहीं आएंगे वो काम। मैं कह रहा हूं n बराबर 5 की बात करें, कौन कौन सा जाएगा बताओ इसमें? 5s, 5p, 5d, 5f और 5g। ये तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर होगा। ये सर्कुलर या वृत्ताकार या सर्कुलर, और बाकी ये एलिप्टिकल हो गए। ठीक है? इन सब को बोला जाता है भाई सबसेल या उपकोष। तो n बराबर 5 में 5 उपकोष होंगे, 5 होंगे यार। n बराबर 5 ही है। 1 2 3 4 5। उपकोष तो सिर्फ इनको बोला जाता है ना, सबको, सारे सबसेल हैं, सारे ही सबसेल है। अब वो सबसेल ये सर्कुलर है, ये एलिप्टिकल है सारे क्या? सबसेल। भाई अपन ने मेन वाला कोस n बराबर 5 है, ये लिख रहा है, देखो ये सारे सबसेल ही हैं। ठीक है ना? n बराबर 6 में 6 ही होंगे, है ना? यानी कुल मिलाकर के मैं आपको एक फार्मूला लिख सकता हूं कि सब सेल इक्वल n। बोलो सही कि नहीं? नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे? n ही होंगे। मतलब उपकोषों की संख्या बराबर n के बराबर ही होंगे रे। ना कोई n बराबर 6, कितने उपकोष होंगे? 6 ही होंगे। 6 6p 6d ऐसे। n बराबर 3 में 3 ही होंगे। n बराबर 4 में 4 ही होंगे। समझ में आ गई ये बात है कि सबसेल की संख्या किसके बराबर होगी? n के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? n के बराबर। ठीक है भाई? तो कुल मिलाकर के 3 चीजें आपके पास चल रही हैं, n, k और l। लेकिन ये k आगे अपने काम नहीं आएगी, काम आएगी अपने n और l। ठीक है ना भाई? तो ये अब आपके पास आ गया s, p, d और f। अभी s, p, d, f क्या होते हैं क्या नहीं होते कल अपन पढ़ेंगे। ठीक है?